सप्तकुंड महादेव मंदिर में आयोजित महाशिव पुराण का आज विशाल भंडारे के साथ समापन हुआ, जिसमें क्षेत्र के हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु थे उन्होंने प्रसाद ग्रहण कर भगवान शिव को जल अर्पण कर पुण्य के भागीदार वो लोग बने। तप्तकुंड महादेव महर्षि वशिष्ठ की भी तपस्थली इसको कहा जाता है, जिसका वर्णन स्कंद पुराण में भी दिया गया है तथा सरयू महात्म्य में भी इसका वर्णन है। इस तप्तकुंड महादेव को पहले तपस्थली के तपकुंड के नाम से इसको जाना जाता था। ऋषियों की तपस्थली इसको माना गया है। आज लगभग 40 वर्षों के बाद इस मंदिर में महाशिव पुराण का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत सोमगढ़, ग्राम पंचायत सुडिंग, ग्राम पंचायत सलिंग, ग्राम पंचायत काफली कमेड़ा, ग्राम पंचायत पेठी, ग्राम पंचायत गासी, ग्राम पंचायत मुनार के ग्रामीणों के व्यापक सहयोग एवं क्षेत्रीय जनता के सहयोग से इस भव्य और दिव्य जो महाशिव पुराण है इसका आयोजन दिनांक 13 अगस्त से किया गया था, जिसका आज 23 अगस्त को बहुत ही विशाल भंडारे के साथ और हवन इत्यादि के पश्चात कन्या पूजन करने के बाद इस यज्ञ का आज पारायण किया गया। यह यज्ञ दिनांक 13 अगस्त से शुरू हुआ था, जिसमें व्यास स्वरूप पंडित चंद्रशेखर जोशी जी द्वारा और नृत्य एवं सांस्कृतिक संध्या की समा बांधने के लिए हल्द्वानी से बहुत ही संगीत के प्रकांड साथी यहाँ पर आए हुए थे, जिन्होंने बहुत ही दिव्य और भव्य रूप से इस कथा का आनंद क्षेत्रीय जनता को दिया और भगवान शिव की जय जयकार से गुंजायमान यह क्षेत्र भगवान वशिष्ठ की तपस्थली में आज संपन्न हुआ। भगवान के इस मंदिर में सुबह से ही लोगों का तांता लगा हुआ है और ये तप्तकुंड का दृश्य आप देखिए। ये भगवान तप्तकुंड महादेव का मंदिर है, जिसमें तप्तकुंड नामक यह स्थान जहाँ पर गरम पानी यहाँ पर मिलता है, वो सामने सरयू माता अपनी कलकल ध्वनि के साथ चल रही हैं और सामने पंडाल में भोजन महाभंडारा बना हुआ है। ऊपर देखिए इतनी ज़बरदस्त भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। सरयू के किनारे बसा हुआ है क्षेत्र। यह मंदिर अपने आप में एक अटूट तपस्थली के रूप में प्रदर्शित होता है। भगवान तप्तेश्वर महादेव के इस महा भंडारे में आज लगभग 10,000 से ज़्यादा श्रद्धालु महाप्रसाद लेने के लिए यहाँ पर आए। ये देखिए शिवार्चन के बाद गंगा मैया में शिव जी की शिवलिंग जो शिव पूजा शिवार्चन के बाद होती है उसको प्रवाहित किया जा रहा है, उसको श्री सरयू मैया में समर्पित किया जा रहा है। और आचार्य चंद्रशेखर जोशी जी तो यह तप्तेश्वर महाज्योतिर्लिंग का मानस खंड में वर्णन मिलता है स्कंद पुराण के अंदर कि संत महात्मा ऋषि जब यहाँ आए, जब पति पावनी सरयू गंगा यहाँ इस क्षेत्र से वशिष्ठ की स्तुति करने पर निकली तो वह स्थान पर तपस्या में बैठे और समाधि में लीन हो गए। उन्होंने उस अवस्था में अपने आराध्य भगवान शंकर चंद्रमौली का स्तवन किया, चिंतन किया, ध्यान किया। क्योंकि तपस्या में बैठे हुए उस ज्योतिर्लिंग का ध्यान किया, स्थापन पूजन किया, तो इसलिए उस ज्योतिर्लिंग में भगवान तप्तेश्वर महादेव के रूप में प्रविष्ट हो गए। तो पतित पावनी सरयू गंगा के सानिध्य में केवल उत्तराखंड की सीमा पर जो है 5 ही मिलते हैं और छठा एक अलग मिलता है। वह अब ये नए विभाजन के बाद बना होगा। प्रथम जो ज्योतिर्लिंग है तप्तेश्वरी हैं, कपोल स्थित दूसरे बुधेश्वर हैं
बागेश्वर स्थित तीसरे बागेश्वर हैं और चौथे रामेश्वर में हैं और पांचवें पंचेश्वर में हैं। इसके अलावा सप्तेश्वर भी हैं, लेकिन अब जिलों का बंटवारा होने से शायद वो किस जिले में है वो जानना पड़ेगा। तो उसमें प्रथम स्थान तप्तेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्म्य का ही है और यहाँ पर तपस्या करने के आधार से उसमें प्रविष्ट हुए। बागेश्वर में महिषासुर के पुत्र गजासुर को के ऊपर जब विजय प्राप्त करी तो ऐसे हुए और वहाँ रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में हुए और स्वयं भगवान पंचेश्वर सांब सदाशिव उस रूप में हुए। तो पिछले स्कंद पुराण के मानस खंड में भाद्रतुंगा पर्वत के साथ सहस्त्र धारा का, पंच पावन पर्वत का, वशिष्ठ गुफा का, धौम ऋषि के आश्रम का और स्वर्ण रेखा पर्वत का सांगोपांग वर्णन है। तो परम ब्रह्मचारी लीलाधर जी जो अनंत संत थे उनने उस स्कंद पुराण महात्म्य से सरयू महात्म्य का एक अलग विशेषांक निकाला। 5 अध्यायों में है। सांगोपांग वह इस सरयू की उत्पत्ति से अयोध्या में जिस तरह से मिलती है वहाँ तक का सांगोपांग वर्णन किया है। तो अपने जन्म से भगवान ने चाहा कि पति पावनी सरयू गंगा इस अयोध्या के परम पुण्य पावन स्थान को आप्लावित करते हुए निकले। योद्धि माने जहाँ लड़ा जा सके, अयोध्या माने जहाँ लड़ने की किसी को सामर्थ्य नहीं हो। जन्मभूमि में पूरी सुहावन उत्तर दिशा सरयू पावन। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में सरयू की महिमा का वर्णन किया। सरयू नाम सुमंगल बोला, लोक वेद मद मंजुल बोला। तो इसलिए इसका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। यह सनातन धर्म का अटूट हिस्सा है, इसके बगैर सनातन अधूरा है। इसलिए आज तप्तेश्वर महादेव की ऐसी अनुकंपा हुई कि स्वामी किस नाम से बोलूं, स्वामी स्वरूपानंद जी के सानिध्य में तप्तेश्वर महादेव जी ने आपको हमको हम सबको ऐसी प्रेरणा दी कि भगवान शिव के तत्व के ज्ञानांजल के अभिषेक से हमको आप्लावित किया। हमारे हृदय में भृगु ज्योति जगी, समस्त जनता के दिल में जगी। जनता पर अटूट कृपा भगवान शंकर की हुई जिससे कि यह यज्ञ संपन्न हुआ। तो अस्तु अब इसकी यह परंपरा हमने यह भी कहा कि क्षेत्र में पार्थिव पूजा का महत्व हम लोग जानते हैं। इसलिए आने वाले अगले सावन से सब लोग पहली पार्थिव पूजा तप्तेश्वर से शुरू करेंगे। उसके बाद हर वर्ष सावन में अपने घर में करेंगे और तत्पश्चात एक सामूहिक पार्थिव पूजा इस तप्तेश्वर में हर साल सावन में होगी। उसमें कई लोग भाग लेंगे। एक ही दिन में पार्थिव पूजा करके हवन अनुष्ठान पुरस्कार करेंगे। तो इससे हमारे अंदर ऊर्जा का संचार होगा, हमारी गलत वृत्तियों का शमन होगा, हमारे भीतर शिव तत्व का उदय होगा। अगर जब शिव तत्व का उदय होगा तो सत्यम शिवम सुंदरम, आपका हमारा हम सबका जीवन सुंदर ही सुंदर होगा। तो यही तप्तेश्वर महात्म्य का वर्णन स्कंद नाम के महापुराण में मानस खंड में स्वामी श्रीमान लीलाधर शास्त्री के द्वारा जो निकाला गया उसमें है। प्रथम सबको जो है तप्तकुंड महादेव की ओर से बहुत बहुत जो है साधुवाद, धन्यवाद और आशीर्वाद के रूप में। और ये हमारा जो एक यहाँ पर शिव महापुराण का जो यज्ञ का ये आयोजन हुआ, ये 13 अगस्त 2026 से आज 23 अगस्त 2026 को इसकी पूर्णाहुति हुई। और जो इस महायज्ञ में जितने भी जो है श्रद्धालु हमारे कथा श्रवण के लिए आए, उन्होंने जो है इस तप्तकुंड महादेव के दर्शन करते हुए हमारे ब्याजी महाराज से जो कथा का श्रवण किया, उनके सबके घरों में जो है सुख शांति रहे और सब धनधान्य रहें। सब पूरे क्षेत्र में जो है, पूरे विश्व में, पूरे भारत में, पूरे उत्तराखंड में जो है सब शांति रहे, सब सुख शांति से जिए, सब धनधान्य रहें। और अनुभव की बात है, ये आज से पहले लगभग 32 साल पहले का एक कार्यक्रम यहाँ हुआ था, जब हमारे पिताजी लोग थे, ताऊ जी लोग थे, चाचा लोग थे, उन लोगों के सानिध्य में हुआ था। हम तो उसमें बहुत छोटे थे। तो आज जो है ये तप्तकुंड महादेव ने एक प्रेरणा दी, एक जो है मन में एक उद्गार दिया कि क्या तुम ऐसा कर सकते हो। तो हम सब लोगों ने इकट्ठे होकर, सब ने संगठित होकर बहुत सुंदर जो है ढंग से ये कार्य की यज्ञ का यहाँ पर जो है संचालन करवाया और सुचारू रूप से इसको संपन्न करवाया शुरुआत से लेके आज तक। इसमें जो है जिनको भी हमने जो जिम्मेदारी दी, जो दायित्व जिनको दिया, वो सब ने अपने बढ़िया उत्साहपूर्वक जो है अपना अपना दायित्व निभाते हुए सब ने जो है अपना काम किया। और भंडारा यहाँ पर हमारा महाभंडारा 13 तारीख से शुरू होकर 22 तारीख तक तो जो है लोगों का ही भंडारा था। भगवान जो है तप्तकुंड महादेव से प्रार्थना करते हैं कि उनके घरों में खूब धनधान्य हो, उनके लड़कों को बहुएं मिली जल्दी, कन्याओं को वर मिले और बच्चों को जो है अच्छी अच्छी नौकरी में जो है वो जाए।
पूरे क्षेत्र में जो है शांति हो और उनके घर में खूब धंधा ये जो सलिंग सुंगा जितने भी लोग यहाँ शामिल थे, जितने भी जनता हमारी इस कार्यक्रम में, इस महायज्ञ में जो शामिल थी, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से कुछ लोग यहाँ पहुँच पाए, उनने तो यहाँ का लाभ लिया ही लिया। जो लोग यहाँ नहीं पहुँच पाए, हमारे सोशल मीडिया के द्वारा जो है, जो हमारे यूट्यूबर यहाँ थे, उन्होंने अपने अपने फेसबुक आईडी में, यूट्यूब आईडी में जो भी वीडियो बना के भेजी, वो लोग वहाँ से उनका लाभ ले रहे हैं। और सहयोग के लिए जो है, जितने भी लोगों ने हमें जो है सहयोग के रूप में यहाँ पर धनराशि दी, उन्हें जो भी दिया, हम उसको जो है उनके भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना करते हैं, उनके घरों में धंधा दे। जो 4-5 है